लखनऊ की ठंड रातें, जहां एक तरफ रैन बसेरों के अंदर बिस्तर लगे हैं और दूसरी तरफ खुले आसमान के नीचे जमीन को ही बिस्तर बनाकर जिंदगी पड़ी है। वहां जाते हैं तो वहां भगा देते हैं सर जी हैं। इनके पास मेहनत के छाले हैं, टूटे हुए सपने हैं, भीगी हुई आंखें हैं, लेकिन पहचान नहीं है। सर वो हमारे आधार कार्ड नहीं है। कोई बुजुर्ग कांपते हाथों से रात काट रहा है, कोई मजदूर सुबह की उम्मीद में जमीन को बिस्तर बना चुका है, लेकिन एक कागज जो तय करता है कि कौन ठंड में जिएगा और कौन ठंड में मर सकता है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असल हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। क्या इंसान होने के लिए कागज जरूरी है? क्या ठंड से बचने का हक सिर्फ दस्तावेज वालों को मिलता है? गांव का घर छोड़कर यहाँ फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं सर जी, काम मिलता है तभी करते, नहीं मिलता अपन चले आते हैं इधर। रैन बसेरे के दरवाजे पर तो लिखा है सभी के लिए आश्रय है, लेकिन अंदर जाने के लिए पूछा जाता है आधार है? जिसके पास नहीं है आधार, उसके लिए ना दरवाजा खुलता है ना व्यवस्था। ये पल्ली ओढ़ करके कबाड़ बीनते हैं, क्या करें, कहाँ जाए, किससे मांगे जा करके। सोचिए, अगर एक रात आपको भी आसमान के नीचे सोना पड़े तो क्या आपकी पहचान सिर्फ एक कार्ड होगी? ये सवाल है, ये दर्द है, और ये लखनऊ की सर्द रातों की खामोश सच्चाई है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असल हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। नमस्कार, मेरा नाम है हसन रिजवी। हम आज एक फुटपाथ पर आए हैं, ज़मीन पर आए हैं, वो ज़मीन जो भारत की हकीकत है। हिंदुस्तान विकास के रास्ते पे है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सोने के लिए सर पर छत नहीं है। ये लोग गर्मियों के मौसम में तो अपना जैसे तैसे गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब वक्त बदलता है, मौसम बदलता है, तो वो मौसम इनको बड़ी मुश्किल देता है। हालांकि सरकार ऐसे फुटपाथ पर सोने वालों के लिए रैन बसेरे और शेल्टर होम्स के व्यवस्था करती है, मगर बावजूद इसके तमाम ऐसे लोग हैं जो हम लोग को सड़क किनारे अक्सर सोते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आखिर क्यों जब इनके लिए शेल्टर होम बनाए जाते हैं तो ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? आज इन लोगों से जानने की हम कोशिश करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर हैं जो फुटपाथ किनारे सो रहे हैं। क्या नाम है? मैं नीरज मिश्रा सर। कहाँ से आए हो नीरज? सीतापुर से सर। तुम यहाँ फुटपाथ पे क्यों सो रहे हो? बगल में ही रैन बसेरा है। सर ये लोग हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं सर, हमारा पैसा मांगते सर हमारे पास, जो गरीबी हालत में नहीं सर हमारे पास। क्या पैसा मांगते हैं? जी सर। सर मैं सर गरीब हूँ, फुटपाथ पे सोने वाला सर। अब इनको 150 दूँ तब अंदर सुलाएंगे सर हमको। सर ये नहीं सुलाते, मना करते हैं सर हमारी वजह। कहाँ से आए हो? हम सीतापुर से सर जी आए हैं। तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? रैन बसेरा क्यों नहीं जाते? लेकिन सर जी हमारे पास आधार था सर जी, लेकिन हमारा गायब हो गया, चोरी हो गया सर जी। लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ भगा देते हैं सर जी हैं। क्या कहते हैं? रैन बसेरा में वो भगा देते हैं, कहते हैं आधार लाओ, पैसे लाओ, ये लाओ, वो लाओ, सब सर जी ये बताते हैं, लेकिन सोने नहीं देते हैं सर जी, इसीलिए यहाँ लेटे हुए हैं। मैं भी परेशान हो गया ठंडक में। मैं तो सर जी डेली काम करने जाता हूँ। यहाँ मना किया गया हमको सर। यहाँ मैं सोने जाना चाहता हूँ, आधार नंबर भी दे रहा हूँ सर, मैं अपना आधार नंबर दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर दे रहा हूँ। यहाँ पे हमको मना किया जा रहा है कि आप अंदर नहीं सो सकते सर। बताइए आप। और लोग भी हैं इस पूरी लाइन से उस लाइन तक लोग हैं जो फुटपाथ पर सो रहे हैं, और इसलिए सो रहे हैं इनके हिसाब से कि वहाँ पर लोग आधार मांगते हैं और इनके पास आधार की फिज़िकल हार्ड कॉपी नहीं है, इस वजह से इनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। आप यहाँ फुटपाथ पर क्यों सो रहे हैं बगल में जब रैन बसेरा है? सर वो हमारे आधार कार्ड नहीं है। हाँ, आधार कार्ड चुरा लें तो क्या करें? तो उसके वहाँ अंदर जाने के लिए आधार कार्ड ज़रूरी है? वो मांगते हैं आधार कार्ड का, चला होता है।
हमका कुछ जरूरी यहाँ सोई हुआ सो रही बा। तो कोई कंबल अम्बल किसी सरकारी आदमी ने आके दिया या किसी पुलिस वाले ने किसी ने कुछ कंबल अम्बल दिया? हाँ एक मिला साहब। कंबल मिला है? हाँ एक मिला। लेकिन अंदर रैन बसेरे में नहीं जाने देते। हाँ हाँ वो कहते हैं आधार कार्ड लाओ सर। आपके पास भी आधार नहीं है इसलिए नहीं जाने दिए? बाबूजी नहीं जाने देते हैं क्योंकि मना करते हैं, कहते हैं कि पहले आधार कार्ड लाओ उसके बाद में, क्योंकि आधार कार्ड हमारा चोरी हो गया है, वो लोग मानते नहीं है तो इसलिए अंदर जाने नहीं देते हैं सर जी। आप लोग कब से यहाँ फुटपाथ पे सो रहे हैं? बाबूजी हम लोग 4-5 साल से ऐसे ही बस। ठंड में तो बड़ी दिक्कत होती होगी। जी बाबूजी होती है, लेकिन अब कहाँ किसके पास जाएं, और किससे आप ही लोगों से बाबूजी मांग लेते हैं, जो कुछ भी होता है बस आप ही लोग दे देते हैं। कम्बल मिल जाता है तो बोलने के लिए देखो पल्ली रखी हुई है, ये पल्ली ओढ़ करके कबाड़ बीनते हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मांगे जा करके, कोई देने वाला है नहीं बाबूजी, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। गए थे अंदर? ना अंदर नहीं जाता है। नहीं गए थे? हाँ। क्यों? क्यों आधार कार्ड मांगते रहते हैं ना। तो आधार नहीं है? हाँ। कहाँ से आए हो आप? हम सीतापुर के हैं। यहाँ क्या काम करते हैं? पेंटिंग का। पेंटिंग का? जी। सोने के लिए छत नहीं है? घर है, गांव में है। यहाँ नहीं है? यहाँ कुछ नहीं है। गाँव का घर छोड़कर यहाँ फुटपाथ पे सोना पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं सर जी, काम मिलता है तभी करते, नहीं मिलता अपन चले आते हैं इधर। रोज की दिहाड़ी कितनी है? रोज की 600-700 रुपया मिलता है, हफ्ता रोज काम में नहीं लग रहा। काम नहीं लग रहा है और ठंड ज़्यादा पड़ रही है। इनका जो छत है वो ये पेड़ है, बरसात में भी इनकी छत यही होती है, धूप का भी यही सहारा है, यही साया है, और ठंड में भी इसी पेड़ के नीचे गुजारा करना है। तो लखनऊ नगर निगम की ओर से जगह जगह पर रैन बसेरे लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन रैन बसेरों की हकीकत क्या है, ग्राउंड पर हम आज पहुँचे हैं रियलिटी चेक के लिए। ये लखनऊ के नगर निगम को, पूरे लखनऊ को नगर निगम के अलग अलग जोन्स में बांटा गया है, और ये जोन 1 का परिवर्तन चौक का एक शेल्टर है। इसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे, फ़िलहाल अंदर से ये बंद है। अब पता नहीं अगर बाहर से जो लोग आएंगे यहाँ पर रुकने के लिए उनको कैसे एंट्री मिलेगी, क्योंकि ये बाहर से बंद कर दिया गया है। भैया यहाँ पे कौन है, आप संचालन करता है? अच्छा, यहाँ क्या कोई टाइमिंग है क्या, कितने बजे बंद हो जाता है? हाँ बंद होता है 11 बजे। 11 बजे बंद करते हैं। तो अभी आपने सिटकनी लगा ली, अभी तो 10:30 बजे है। वो लग गया, उससे लग गया था ऐसा। कितने बेड हैं आपके पास? वो 19 है। और उसमें कितने लोग हैं अभी? अभी हैं 8-9 लोग। 8-9 लोग हैं, जी। 19 बेड है, लेकिन लगभग 10 बेड अभी खाली हैं। आ जाएंगे लोग, अभी आते रहते हैं। यहाँ आने का क्या कोई वो मानक है कि मतलब कुछ ज़रूरी है, कागजात ज़रूरी हैं जिसके लिए? आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पता सब लिखना पड़ता है भैया जी। अगर वो नहीं होगा तो लोग नहीं आगे रुक पाएंगे। कहीं रुक जाते हैं लोग, रुक ले लेता हूँ। कोई शुल्क वगैरह भी है? हाँ कोई शुल्क वगैरह भी है? नहीं नहीं सिर्फ नहीं। अच्छा, आपके रैन बसेरे के जस्ट बाहर कुछ लोग हैं जो सो रहे हैं और कंबल के लिए सोते हैं लोग बाहर। हाँ जी, आते नहीं है इसमें। तो उनका कहना है कि आधार की वजह से उनको आने को नहीं दिया जाता। आधार नहीं रहा तो सब पीछे फिट है, सब दारू। हाँ जी। वो कह रहे थे कि उनको यहाँ आने नहीं दिया जाता है, और उन्होंने कई बार कहा है। कौन नहीं आ सकता है, इस सब थोड़ा है, लेकिन आधार कार्ड मांगता है, थोड़ा अच्छा आदमी मांगता है, दारू पीने वाला नहीं मांगता है। कोई उल्टी कर देगा, कोई मुँह देगा, हक देगा, सफाई करना पड़ता है भैया, ये बात है। तो इनके हिसाब से इसीलिए आधार कार्ड ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर कुछ बेड्स हैं जहाँ पर लोग सो रहे हैं, और कुछ बेड्स अभी खाली भी पड़े हैं, और जो बेड खाली पड़े हैं अगर उन पर लोगों को लिटा दिया जाएगा, सुला दिया जाएगा, तो उनकी मदद हो सकती है। लेकिन अब यहाँ पर नगर निगम ने अपने कुछ नियम बनाए हुए हैं कि अगर आधार कार्ड नहीं होगा तो एंट्री नहीं मिलेगी। फ़िलहाल ये एक रैन बसेरा है जहाँ पर कंबल होता है, पलंग होता है, तकिया होता है। अभिजीत दिखाएंगे आपको। और ये पूरा पैक है, हालांकि इसके अंदर कोई रूम को हीट करने की कोई भी उपकरण नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से यहाँ पर पर्याप्त सुविधाएं हैं और पर्याप्त यहाँ पर जगह है जहाँ पर लोग बाहर के ठंडक से बचकर सो सकते हैं।
इस कड़ाके की ठंड में जहां आम इंसान के पास सारी सुविधाएं हैं, उसके पास घर है, छत है, हीटर है, ब्लैंकेट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को अपने महलों में करार नहीं पड़ रहा है। इस कदर की हिला देने वाली ठंड लखनऊ में इस वक्त हो रही है। ये लखनऊ का टेम्परेचर है, अगर आप देख पा रहे हो इस वक्त 14 डिग्री है। ये लखनऊ का टेम्परेचर है, यानी अमूमन वो टेम्परेचर जितने में एसी भी नहीं चलता है। एसी का भी जो चलाने का मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 16 डिग्री सेल्सियस का होता है, लेकिन आज इस वक्त लखनऊ का जो टेम्परेचर है वो 14 डिग्री है। और इस 14 डिग्री टेम्परेचर में, इस कड़ाके की ठंड में, इस घने कोहरे में, गलन के मौसम में इन लोगों को बेघर बेछत सोना और रहना पड़ रहा है। हालांकि रैन बसेरे हैं, लेकिन वहाँ भी जाने के लिए उनकी अपनी कुछ डिमांड्स हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ये लोग पूरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनको वहाँ एंट्री नहीं मिलती है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ खबर चौक के लिए एहसन रिजवी। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.